तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका 15 जून को सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था। तो फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 15 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस प्लस इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था इंग्लिश का डिसिप्ट का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इसके सिनोनिम्स में दोस्तों आपका सरेंडर होता है, चीटिंग होता है, ट्रिक्स होता है, वेडिंग होता है, हॉक्स होता है, ड्यूप होता है, टेकिंग होता है। ठीक है, तो ये सभी आपका डिसिप्ट का सिनोनिम्स है। तो इनमें से एक ऑप्शन आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑब्सेशन का एंटोनिम्स पूछा गया था। सिनोनिम्स नहीं पूछा गया था, आपका ऑब्सेशन का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ऑब्सेशन के एंटोनिम्स क्या पूछे गए थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सिनोनिम्स बता दे रहे हैं। सिनोनिम्स होता है आपका कंपल्सन होता है, डिल्यूजन होता है, इसके अलावा फैसिनेशन होता है, इसके अलावा मानिया होता है। ये सभी दोस्तों आपका ऑब्सेशन का क्या है, सिनोनिम्स। ठीक है, इसके अलावा इसके एंटोनिम्स में हम लोग एंटोनिम की हम लोग बात करते हैं। तो इसके एंटोनिम्स में आपका ई डिफरेंस हो जाता है, डिसग्रीड हो जाता है, एपैथी हो जाता है, अनकंसर्न हो जाता है, इनसिस्टेंस हो जाता है। ये सभी दोस्तों आपका क्या है, ऑब्सेशन का एंटोनिम्स है। तो बताइएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया गया था ए स्कार्ड पैलेस के बारे में, तो इसका राइट आंसर आपका श्राइन हो जाएगा। इसके अलावा जो जीके का अगला प्रश्न है वो पूछा गया था कि विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो बता दें विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका आर्चरी है, यानी कि तीरंदाजी। ठीक है, तो आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान। इसके अलावा आर्चरी आपका भूटान के साथ साथ मंगोलिया का भी आपका राष्ट्रीय खेल है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट है। इसके अलावा बात करें बास्केटबॉल का, तो बास्केटबॉल आपका लिथुनिया का, एस्टोनिया का, क्यूबा का, फिलीपींस का, ये सभी आपका बास्केटबॉल नेशनल स्पोर्ट है, बास्केटबॉल। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करेंगे तो ये आपका इंडोनेशिया का क्या है, नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोद सावंत इज द 13th एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी एंड प्रमोद सावंत रिप्रेजेंट द संकलित कंस्टिट्यूंसी इन द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके अलावा ही इज़ द मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो पीडीएफ है आपको बता दें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आपको वहीं पर पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज इज बिलोंग टू विच डांस फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनका जो पूरा नाम है आपका पंडित ब्रिज मोहन नाथ मिश्र महाराज, और बिरजू महाराज इज द मास्टर ऑफ द कथक डांस फॉर्म। ही हैज़ बीन हॉनर्ड विथ several awards for his contribution to performing arts including the कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म भूषण 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच एनिमल वर्ड डज द फ्लाई कम। ठीक है, सॉरी पूछा गया था मॉस्किटो है जो कि आपका किस फाइलम के अंदर आता है। तो मॉस्किटो कम अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, मिलियन स्पेसीज बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, 80% ऑफ ऑल स्पेसीज आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया था आपका हु एमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड। तो आपका तानवी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तानवी शाह इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा अदर जो अवार्ड जीते गए हैं BMI अवार्ड 2009, वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड 2009 जीते गए हैं। इसके अलावा द ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करें तो ग्रैमी अवार्ड इज एन अवार्ड रिप्रेजेंटेड बाय द US रिकॉर्डिंग अकेडमी टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच प्लानेट हैज़ द स्लोएस्ट रोटेशन स्पीड। तो वेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनस इज अ प्लानेट विद द स्लोएस्ट स्पीड एंड जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानेट ऑफ इट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो हु व्हाट वाज द नेम ऑफ द इल्तुतमिश डॉटर। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। शम्स उद्दीन वाज द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश हु स्टार्टेड लाइफ एज ए टर्क स्लेव एंड एंडेड इट वाज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो 10 नवंबर 1236 टू 40 अक्टूबर 1240 तक आपका क्या बनी थी, शासिका बनी थी, पहली मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जूम फार्मिंग। तो अदर नेम ऑफ जूम फार्मिंग इज स्लैश एंड वन। ठीक है, स्लैश एंड वन ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। साथ में साथ शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी इसे कहते हैं। स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर इज वाइडली यूज मेथड ग्रोइंग फूड इन द विच वुडेड और
wooded land is cut down and any remaining vegetation is burned. The resulting layer of ash provided the newly cleared and with a nutrients rich layer to help fertilize क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द इंडियन टीचर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है. इसके अलावा ही रेशनलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड टू द बंगाली अल्फ़ाबेट एंड टाइप इज नॉन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द स्वामीज स्पीच इन द शिकागो. तो 11 सितंबर 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा. स्वामी विवेकानंद हैज presented a strong image of Indian worldwide by giving a speech at the World Religion Conference in Chicago on 11 September 1983. ठीक है. It has been 130 years since this speech, but even today his historic speech Swami is discussed. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था Why is the Tan Festival of Gujarat celebrated? लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं मिल पाया सही से. ऑप्शन दिया गया था आपका काइट फ्लाइंग, वाइन गोल्ड एंड लाइटनिंग लैम्प्स. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइट फ्लाइंग हो जाएगा. ठीक है. ऑप्शन मिल गया था तो इसको छाटने में थोड़ा सा आसानी हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू विच आर्टिकल इज इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इमरजेंसी का जो आर्टिकल है आपका वो आपका आर्टिकल 352. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया था तो आर्टिकल 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा इमरजेंसी का प्रोविजन की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन हैव been taken from the Government of India Act 1935 Article 352 to 316 in the Part 18 of the Indian Constitution deal with the provision relating to the emergency. ठीक है. इसके अलावा emergency provision of the Indian Constitution are divided into 3 parts. First one is National Emergency Article 352 and second was the failure of constitutional mechanism in the state and president rules आपका Article 356 and Financial Emergency आपका Article 316. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP. ठीक है. तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑन 12 जुलाई 2022 उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू विच स्टेट वृत्ता डांस रिलेटेड. तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा. वृत्ता डांस इज वन ऑफ द फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वृत्ता डांस. इट इज एन इनोवेशन डांस mainly परफॉर्म बाय द वुमेन ऑफ बंगाल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट. तो आपका हिंदी राइट आंसर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू आपका डाटा रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द 2011 census, Hindi is the most spoken language of India. The number of people speaking India as the mother tongue has increased 41.03% to 43.63%. ठीक है. इसके देन आपका बंगाली इज एट द नंबर ऑफ 2 फॉलोड बाय मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती. ठीक है. उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू इज द 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वाइल संस्कृत इज द लास्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल. ठीक है. इसके अलावा एमंग द नॉन शेड्यूल लैंग्वेज की बात करेंगे तो भिल्ली इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज विद द 1.04 करोड़ पीपल फॉलो बाय गोंदी विद द 2.9 मिलियन पीपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था आपका कि वेयर आर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक. ठीक है. तो ऑप्शन में एक आपका कंधार दिया गया था, गिरनार दिया गया था, साथी दिया गया था. तो आपका जो कंधार है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा भी और भी प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का चार्ज पूछा गया था. इसके अलावा वे टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पूछा गया था. सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पाने के लिए कौन कौन सा आपके पास रास्ते हैं. इसके अलावा पब्लिक गुड इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पूछा गया था. तो इस तरह के आपके प्रश्न जो कि पूछे गए थे. एक आपका इंटरनेशनल कार रेसिंग से भी प्रश्न पूछा गया था. प्रश्न का लैंग्वेज या क्लियर पूरा तरह से नहीं मिल पाया है. इसके अलावा सिंपैथेटिक का सिनोनिम्स करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था. इसके अलावा वन वर्ड पूछा गया था, क्लोज पूछा गया था. तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे रात को दोस्तों इंग्लिश का एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा. इसमें आपको कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है. साथ में इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा.
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको डेली PDF वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।